Kuidasa berkomisut dengan Ustaz Al-Karam Master Trainer Sarful Star Abu Zaifah saya kembali dengan khidmat dari saat ini. Sarful Star Abu Zaifah saya. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू उस ज़ात के नाम से जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम साक़ी कौसर शाफ़ी मैशर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इमामुल अंबिया है और सरदारुल अंबिया है। मेहमान ख़ास मुअज़्ज़िज़ीन शहर और हाज़रीन मजलिस अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन दोस्तों का जिन्होंने हमें शिरकत का मौका दिया और मुखातिब होने के लिए भी मौका दिया, और खिराज तहसीन पेश करता हूँ इस जैसे तामीरी प्रोग्राम पे। मैं बाद में बात करूंगा कि नशा क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसके असरात क्या है, या बहाली कैसे मुमकिन है। पहले ये शेयर करना चाहता हूं कि दुनिया में 30 करोड़ इंसान इस लत में मुब्तला है। ये मैं तहकीक के ज़रिए ये डेटा हासिल किया गया, उस हवाले से मैं कहता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम। उसका एक रिसर्च है कि दुनिया में इस वक्त 30 करोड़ इंसान नशे में मुब्तला है, यानी पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा इंसान इस लत में मुब्तला है। और 2012 से 2024 के दरमियान नशई अफराद की मतलब जो तादाद है उसमें 20% इजाफा हुआ है सिर्फ 10 से 12 सालों में। जैसे कि यहाँ पे किसी दोस्त ने शेयर किया कि नौशकी में 800 अफराद इस लत में मुब्तला है। अब मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि नशा क्या है। इंसान हर वो अमल, हर वो चीज़ जिससे इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत मुतासिर हो, इसको नशा कहते हैं। सोचने और समझने की सलाहियत का मुतासिर होना यह नशा कहलाता है। यानी हर वो अमल जिसे इंसान गैर इरादी तौर पर करे, जिस पे उसका कंट्रोल ना हो। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसे इंसान इरादी तौर पर करता है, चाहते हुए करता है, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान गैर इरादी तौर पर करता है और बार बार रिपीट करता है। अभी मैं ये शेयर करूंगा इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजूहात ये है कि बचपन में जिस्मानी, जिनसी और नफ्सियाती तशद्दुद का जो बच्चे शिकार होते हैं, ये जब जवान होते हैं तो नशे में मुब्तला होते हैं। जिनसी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर। बाकी चीजें तो समझ आ जाते हैं कि नफ्सियाती तौर पर कैसे तशद्दुद, किसी को गलत अलकाबात से पुकारना, या ज़हनी तौर पर उनको बार बार किसी या गाली देना, या एक बात बार बार रिपीट करना, या इसके अलावा जो खानदान मुतासिर होते हैं, गैर फाल खानदान होते हैं, जिस घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता है या गालम गलोच होता है, तो इस तरह के जो बच्चे बड़े होते हैं तो ये मनशियात का शिकार होते हैं। इसके अलावा एहसास से महरूमी भी होता है। ठीक है, बदकिस्मती से हमारा ताल्लुक एक ऐसे सूबे या एक ऐसे इलाके से है कि यहाँ पे एहसासी महरूमी बहुत ज़्यादा है।
या गुर्बत भी इसकी एक वजह है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती एक मुशाहिदा है कि हमारे यहाँ जो नशे में मुब्तला होते हैं वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो देखा देखी में नशा करते हैं, ठीक है, शौकिया नशा करते हैं। या दूसरी बात यह है कि कुछ लोग साजिश में मुब्तला होते हैं। वो इस तरह से कि अगर मेरा किसी के साथ मसला है, मैं उस शख्स से डायरेक्ट मतलब इंतकाम नहीं ले सकता, तो मेरा तरीक़ेकार क्या होता है, फिर मैं उसके भाई को, उसके बच्चे को खुद या किसी और के ज़रिए नशे में मुब्तला करता हूँ। तो हमारे लोग मतलब साजिश के ज़रिए भी इसका शिकार होते हैं। या जो नौजवान अमूमन सीधे सादे होते हैं, नेक दिल होते हैं, ऐसे लोग भी इसका शिकार होते हैं। या जो जज्बाती लोग होते हैं, ठीक है, उनकी थोड़ी सी तारीफ करो तो ये बहुत आगे निकलने की कोशिश करते हैं। या ज़हीन लोग, बदकिस्मती से ज़हीन लोग भी इसका बहुत जल्द शिकार होते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई नौशकी में मतलब कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के नशा करते हैं। तो उनका एक अजीब जवाब था। उसने कहा हमारे रैंक होते हैं जिस तरह पुलिस वालों के रैंक होते हैं। मैंने कहा मतलब किस तरह की रैंक? कहते जो लोग, सिर्फ नाम नहीं लेना था लेकिन उसका के अल्फाज में रिपीट करता हूँ, कहते जो लोग सिर्फ चर्स पीते हैं हम उनको हवालदार कहते हैं, ये हमारे रैंक है। पुलिस वालों से भी माजरत, थाना भी नज़दीक है। तो उन्होंने कहा कि जो सिर्फ चर्स पीते हैं उनको हम हवालदार कहते हैं, जो तरियाक को चर्स या इस तरह की और नशा करते हैं हम उनको SHO कहते हैं। इसी तरह आगे फिर जो हीरोइन का भी साथ इनके साथ इस्तेमाल करते हैं उनको DSP हम कहते हैं। जो बड़े नशे करते हैं, क्रिस्टाल हो या क्रिस्टाल है या क्रिस्टाल है, उनको हम SP कहते हैं। तो मैंने कहा फिर, कहता है जो हवालदार होता है वो जल्द तरक्की करना चाहता है ताकि मैं SP बन जाऊं। मतलब वो शुरू में चंद दिन इस पे गुजारा करता है, फिर इसको इस पे मजा नहीं आता, ये मजीद डोज लेना शुरू करता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ज्यादा डोज भी उसको मजा नहीं देता या नशा नहीं देता, फिर इससे बड़ा नशा वो शुरू करता है। तो सर इसके असरात क्या होते हैं? इसके असरात ये होते हैं कि इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। सबसे ज्यादा इंसान का ज़हन इससे मुतासिर होता है, यानी ज़हनी कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। इसके अलावा इंसानी दिल, गुर्दा, फेफड़े, मैदा और जिगर इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं और इनकी कारकर्दगी फिर उस तरह नहीं होता जिस तरह पहले होता है। आसाबी निज़ाम, जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो पैगाम रसानी का जिस्म में एक निज़ाम है, वो बुरी तरह मुतासिर होता है। मुझे याद है कि एक शख्स कह रहा था, कहता है मेरा बेटा जब नशे में था तो कहता है इतना मतलब नशे में था कि डॉक्टर को मैंने बुलाया, उसे बहुत बुरी तरह बुखार था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसको कुछ पता नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन लगाया गया। तो नर्वस सिस्टम भी इंतहाई मुतासिर होता है। इसके अलावा इंसान जिनसी तौर पर भी ख़त्म होता है। ख़ानदानी निज़ाम मुतासिर होता है। घर में एक नशा करने वाला हो तो पूरा ख़ानदान उसके इस अमल से मुतासिर होता है। उसके लिए फिर रिश्ते अहमियत नहीं रखते, उनके लिए मतलब उनका जो पहली तरजीह है वो नशा है, उसके बाद बाकी सब, हत्ता कि उनको खुराक की भी फिक्र नहीं होती। मुझे बताया गया कि एक शख्स ने जो घर में नशा करता था, उसके भाई ने, छोटे भाई ने अपने लिए 125 मोटरसाइकिल लिया था। तो कहते हैं उसने अपने और नशई दोस्तों को कहा कि आ जाओ मेरे घर, मैं अकेला ये चोरी नहीं कर सकता, तो हेल्प करो ताकि हम इसको उठाएं और गिरदी जंगल ले जाके इसको बेच दें।
यानी कौन इतना गवारा कर सकता है कि गैर लोगों को अपने घर में चोरी के लिए दावत दे? तो ये इसकी वजह से हो जाता है। मतलब इसके लिए मैंने जैसे कहा कि रिश्ते फिर अहम नहीं होते, रोजगार इंसान का मुतासर होता है, इंसान फिर काम नहीं कर सकता। जैसे निजाम भाई ने कहा कि फिर इंसान किसी काम के लायक भी नहीं होता, कमाने का मतलब अहल नहीं होता कि वो कमाए और अपने खानदान को फैसिलिटेट करे, ये सलाहियत उससे ख़त्म हो जाती है और इज़्ज़त नफ्स मजरू होता है, इज़्ज़त नहीं रहता, लोगों के माबैन भी कोई इज़्ज़त नहीं है। बखुदा ये 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने इंतहाई मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं कहता हूँ ये इंसानियत की तजलील है कि कोयटा के एक तड़े पे एक नशई और एक कुत्ता साथ सोए हुए थे।